3 तारीख को इस गाड़ी पर आया था। आया, शाम को खाना वाना बनाया, खाने होने के बाद गाड़ी 9 बजे रात को यहाँ से खुल गई थी। औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए। 2 बजे सुबह में हम लोग औरंगाबाद हिल गए सीमेंट लोड करने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद एक दिन रुकना पड़ा, लोडिंग नहीं दिया उसकी। उसके बाद जब लोडिंग पॉइंट पर मैं पहुँचा तो वहाँ के जो गार्ड थे गेट पर, वो बोलने लगे खलासी को एंट्री नहीं है। ड्राइवर बोला मुझसे, चलो भाई ऐसा है तो क्या करा जाए। तो हमने बोले चलो ऐसा है तो हम बाहर ही रह जाते हैं, आप जाइए लोडिंग करके निकलिए, उसके बाद तिरपाल मारेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। 1 बजे मेरा ड्राइवर फैक्ट्री में हिल चुका था। मैं 2-3 घंटा ऐसे ही टाइम इधर से उधर अपना गुजार लिया। उसके बाद 5 बजे देखा तब मेरा गाड़ी आ रहा था, गेट से देखा मैं तब मेरा गाड़ी आ रहा था। तो मैं वहाँ पहुँच गया अपने, तब बोला चलो जाओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे शाम से जाने दे देता है, ठंड का समय इसीलिए। ऐसे वो कंपनी में खलासी का अलाउ ही नहीं है। कारण ये है कि एक खलासी था, वो खलासी फैक्ट्री के अंदर गया, लापरवाही के कारण वो अपना जीवन दे बैठा। और उनके माँ बाप थे जो ड्राइवर पर केस कर दिए, तो हमारे बच्चे को ले गए और इस तरह कर दिए। ड्राइवर भाई बेचारा क्या करें, वो अपने ऑनर को बोला तो देखिए ये सब ऐसे कैसे हो गया, हमने तो बस उसको ले गया थे, लड़का तो अच्छा ही था। फिर ड्राइवर को पुलिस ने घर पर पकड़ लिया। ड्राइवर से जब पूछताछ किया गया तब पता चला वो फैक्ट्री के अंदर जाकर इधर से उधर कर रहा था, संभल के नहीं चल रहा था। उसका पैर जो बजने के कारण वो ऊपरे 3 मंजिली ऊंचा था, उतने ऊंचे से गिर गया और गिरते ही स्पॉट डेथ हो गया। तो सीमेंट फैक्ट्री औरंगाबाद में है जो, वहाँ गया वो खबर, उस कंपनी पर केस गया। जब उसके पास केस गया तो वो उस दिन से ऐसा करने लगा था, खलासी को एंट्री नहीं देंगे। इसलिए भाई लोग, जहाँ समझ में नहीं ना आए वहाँ पर जाना उचित नहीं है और वो काम करना उचित नहीं है। जैसे कि हमें अभी जो पब्लिक प्लेस रहता है, बाज़ार रहता है, सिंगल रोड रहता है, उसमें हम गाड़ी अच्छा से नहीं चला पाते हैं। कभी कभी थोड़ा अंदर से भी डर लगता है और थोड़ा पब्लिकों से डर लगता है, अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण किसी का जान चला जाएगा। अरे मेरा क्या, मैं तो भाग जाऊंगा वहाँ से। पर भागने से सावधान नहीं ना हो जाता है भाई, कौन चला रहा है गाड़ी, क्यों चलाया, उसको दिया, खलासी को क्यों गाड़ी दिया, सब लेके चलना पड़ता है। पर इसलिए हम नहीं गाड़ी चलाते ही नहीं हैं उस रोड में। अभी सोच रहे हैं एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो फिर खुद ब खुद चलाने लगेंगे। देखिए जहाँ लगे आपको खतरा वहाँ सावधान ही रहने में अच्छा है। जो काम इंसान से उस क्षण में नहीं हो पाए
तो उस समय छोड़ दिया जाए। पर भाई 3 महीने में गाड़ी सीख गया, और सिंगल रोड में ही अभी गाड़ी मैं नहीं चला पाता हूँ। तो भाई लोग, आप लोगों को बोल देते हैं, कभी भी खलासी में जाइए तो दिल लगाइए, दिल मेहनत कीजिए। देखिए, बिना मेहनत के तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा तो हम नहीं सुने कि रातों रात कोई करोड़पति बन गया या उसकी लॉटरी लग गई। वो सब सिर्फ फिल्मों में होती है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं, आज तक मैंने नहीं देखा। आप लोग देखे होंगे तो अलग बात है, पर हम अब तक ऐसा नहीं देखे हैं कि किसी को लॉटरी लग गया या कोई रातों रात करोड़पति बन गया। ऐसा नहीं। कहा गया है, जो सहेगा वही लहेगा। इसका अर्थ है, वही जो सह गया, जो बात को अपने दिल पर नहीं रखा, अपने काम पर फोकस रखा, वो एक दिन ज़रूर उस काम में माहिर होगा। देखिए भाई, जहाँ तक भलाई कीजिए किसी का, बुराई मत। कुछ ऐसे भी ड्राइवर होते हैं कि सिर्फ खलासी को यूज करते हैं। समझ लीजिए, खाना बना कर देगा उसको, पौदाना साफ़ करेगा, गाड़ी का शीशा साफ़ करेगा, 10 दिन पर बॉडी, 15 दिन पर साफ़ करेगा, चेचिस साफ़ करेगा। ये सब क्या कोई अच्छी बात नहीं है। आप भी पहले खलासी से ही ड्राइवर बने हैं। आपके साथ या जो ऐसा होता तो आप क्या सोचते हैं, उस खलासी पर क्या बीतता होगा जो ऐसे ऐसे ड्राइवर लोग करते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं हो तो भलाई कीजिए। ये जो ड्राइवर के साथ हम आए थे, वो उनका नाम है सुनील सिंह। वो अभी भी यहीं पर है, देख लीजिए, वहाँ खड़ा है ना। इनका उम्र 60-55 हो रहा होगा लगभग। आदमी हीरा है, हीरा। पहला दिन ही आए थे, जिस दिन औरंगाबाद सीमेंट लोड करने के लिए जा रहे थे, उसी दिन हमें अरवल बॉर्डर पार करके हमको गाड़ी दे दिए। औरंगाबाद तक, फैक्ट्री तक हम ही ले गए। वहाँ एंट्री करवा कर पार्किंग कर दिए। उसके बाद इनको उठाएं तो बोले, गाड़ी तो अच्छी चला लेता है, थोड़ा ब्रेक पर ध्यान रखा करो। मैं थोड़ा ब्रेक है ना, ब्रेक पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। सोचता हूँ अरे इतना में तो निकल ही जाएगा, वही निकलने के चक्कर में एक दिन हम ही निकल जाएंगे। इसलिए भाई, गुरु हैं जो बताते हैं और सीखिए, वो आगे काम देगा। और उस बात को आप दिल पर लीजिएगा या ख़राब समझिएगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको बाद में जाके क्षति करेगा। आपको समझ ही नहीं रहेगा कि वो काम तो कहाँ पर ब्रेक मारे तो कहाँ पर हमारा गाड़ी रुक गया। तो देखिए, जहाँ तक हो सके गुरु का सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं कि ऊपरी मुंह से सम्मान करें और नीचे से गरियाते, तो ऐसा थोड़ी होता है। वो तो भगवान देखते रहते हैं। ऐसा कीजिए कि गुरु भी समझे तो हाँ, ये मेरा चेला बनने के लायक। ऐसा नहीं कि अरे यार ये नहीं करता, वो नहीं करता, ढंग से बोलता नहीं है, ये बोलने का तमीज़ नहीं है। अरे यार, कभी कभी खुद का बात ही सही होगी तो गलत मान लो, काहे कि वो उम्र में बड़े हैं। अरे एक समय ऐसा आएगा वो समझेंगे तो हाँ, ये बात सही तुम बोलता था, हम उस दिन गलत थे, खुद बोलेंगे। तो समय आता है, इसलिए उसको मगही में बोलते हैं गलथेतरी। हमारे तरफ गलथेतरी नहीं किया जाता है।
उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, बस नुकसान ही नुकसान। वो गाना सुने हैं, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु ऐसे चीज़ होती है जो आपको ज्ञान दे देना, आपका गुरु बन जाए, आप उनका चेला बन जाए, तो समझ लीजिए दुनिया का कोई भी चीज़ उस चीज़ में आपको हरा नहीं सकता। अब देखिए टीचर जब पढ़ाई पढ़ाते हैं, यदि जो आप मन से पढ़ेंगे तो किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, बस टीचर के सामने झुकना पड़ेगा, और उस टीचर के कारण आप पूरे परिवार को चला सकते हैं समय आने पर। और उस टीचर के अनुसार आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। उस टीचर के अनुसार आप हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास दिमाग ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? वही टीचर हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक पढ़ाई में ही टीचर होते हैं। आपको जो भी कोई भी कैसा भी काम सिखाया जिससे आपको 2 रुपया आमदनी हो, या आपको फ़ायदा हो, या आपके ज़िंदगी को बेहतर बनाए, या आपके लाइफ को ग्रो करें, वो सब की इज्जत करिए। वो सब एक ही समान गुरु होते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। देखिए आज 4 दिन हो गया, अभी तक गाड़ी नहीं खाली हुआ। पूरा लोड गाड़ी सीमेंट है, 43 टन 300, पासिंग 44 टन इसका है। 44 टन पूरा लेकर जाना अनिवार्य है। उससे ज़्यादा चला जाएगा तो चालान काट दिया जाता है। उस समय जब आ रहे थे तो अरवल बॉर्डर पर 11 बजे रात को पकड़ लिया था। तो एक पुलिस कांस्टेबल गाड़ी में बैठ गया मेरे बायां सीट पर, मैं बीच में बैठा था। तो फिर काटा करवाया तो 48 टन 600 के लमसम में आया। 600 कुछ ऐसे ही, 43 टन 600 के बीच में। तो देखिए पुलिस ने कुछ नहीं बोला, और जो चालान काटा करवाए थे उस पर जिसको 60 रुपया पैसा देना पड़ा, 100 रुपया ऐसे दिया जाता है, पर 60 ही रुपया में काम चल गया, क्योंकि वहाँ पर पुलिस था, पुलिस करवाया। अब हम करवाते पर्सनल तो हमको पेपर देता रिसीविंग चालान काटा रिसीविंग, पर हम तो खुद नहीं करवाए, पुलिस करवाया। तो वही 60 रुपया खुले में था हमारे पास, तो हमने दे दिए। पुलिस ने भी जाने दिया। अब बोला, अब पुलिस कर्मचारी खुद बोला हमसे, अब गाड़ी वाला का बस गाड़ी चला के रोटी ही खा सकता, कमाई नहीं हो सकता। पहले वो ज़माना था कि एक गाड़ी से 3 गाड़ी बनाने में समय नहीं लगता था। आज एक गाड़ी से 3 गाड़ी बनाने में आप समझ लीजिए ज़मीन जायदाद बिक जाएगा, काहे पैसा ही नहीं बचता है। कहाँ ड्राइवर हमारे, अब देखिए 4 दिन खड़ा हो गया है। आए थे 3 तारीख के, आज हो रहा है 7 तारीख, 4 दिन इधर हो गया। 4 दिन तो खुराक ही तो मिल रहा है, खुराक के लिए टेंशन तो नहीं है, पर 4 दिन खड़ा हो गए। अब इधर से जाएंगे तो 3000 कमीशन, उधर से आएंगे तो 2000, मतलब 10 दिन में कमाएंगे कितना? 5-6 हज़ार। आप समझिए 5-6 हज़ार में 10 दिन 15,000 16,000, ज़्यादा से ज़्यादा 19,000 20,000, इससे ज़्यादा ड्राइवर कमाए। पर कुछ ड्राइवर होते हैं बालू उलू गाड़ी के जो कमा लेते हैं पैसा। अब देखिए झारखंड नंबर रहता है, उसमें पासिंग ज़्यादा रहता है, 1.5 टन 12 चक्का में। 16 चक्का या 18 चक्का के बारे में तो नहीं जानते हैं, पर 12 चक्का पर रहे थे इसीलिए बता रहे हैं। उसमें पासिंग ज़्यादा है, पासिंग के कारण
2 इंची 1 इंची मार लेता है, 1 इंची 2 इंची मारता है तो वही 1 इंची में 800-900 रुपया कमा लेता है, तो 2 इंची में वही 1600-1500 रुपया कमा लेता है, 2000 कमीशन। तो वो सब ड्राइवर कमा तो लेते हैं पर रखने का तरीका नहीं है, कभी वो चीज़ में कभी एक लंद फंद बिना नहीं, तो समझ लीजिए। देखिए बहुत ड्राइवर का देखें पैसा तो बहुत कमाया पर बचाया नहीं। तो वही कुछ ड्राइवर से अनुरोध है, देखिए बुरे वक्त पर होठ नहीं बोलते हैं, ये मनी बोलता है, मनी। इसलिए होठ को दबा के रखिए और मनी को छिपा के रखिए, ताकि ये मनी जो बुरा वक्त आता है ना, कोई रिश्तेदार और कोई दोस्त काम नहीं आता है, काम आता है तो वही गांधी जी। पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, अरे भाई गांधी जी कोई अच्छा कामों नहीं किए थे हमारे समझ से। अच्छा काम करते तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी पर चढ़ने नहीं न देते, उस समय प्रधानमंत्री थे। बस यही बात है, अहिंसा अहिंसा के खिलाफ खाली लड़ते थे और वो गया गाड़ मराने। चलो छोड़ो, हम लोगों को उससे क्या, जब जो बीत गया सो बीत गया। चलो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कि हमारा भी कुछ गुजारा हो सके। देखिए वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम फेमस हो जाएं, स्टार बन जाएं, ऐसा नहीं। वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप लोगों के पास जो बातें नहीं जानते हैं, जैसे खलासी में आते हैं कितने लोग, पता नहीं रहता है यार खलासी में हम जा रहे हैं, क्या क्या करवाएगा, कैसे रखेगा, कहाँ सोएंगे, यही सब बात हम बताते हैं और कुछ नहीं। भाई आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी कुछ लाइक बन जाएंगे। थैंक यू।